स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर्स के सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे मॉड्यूल नंबर 12 जो कि है आपका डोमेस्टिक अप्लायंसेस। आज के इस पार्ट में यानी आपकी क्लास नंबर 20 में डोमेस्टिक अप्लायंसेस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो सारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपका एक लास्ट मॉड्यूल बचेगा जो कि है ट्रांसफार्मर, और उसमें जितने क्वेश्चन हैं उसको हम आने वाले 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से आपका पूरा इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस आंसर्स के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिली इन सभी पार्ट्स में। अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, वर्कशॉप कैलकुलेशन व ड्राइंग की, उसे आप जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में जैसा हमेशा हम रखते हैं एक क्वेश्चन आपके लिए होगा जो कि एज बोनस क्वेश्चन होता है आपके रिवीजन के लिए, और हम उसको प्रीवियस पार्ट से रखते हैं आपके लिए। उसका आंसर हम उम्मीद करेंगे आप सब लोग सही सही कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। जिसका भी कमेंट सही होगा, जिसका भी आंसर सही होगा, उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी ज़रूर करने वाले हैं। अब यहाँ 201 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है क्लास नंबर 20 का। विच मटेरियल यूज टू मेक हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग तत्व बनाने, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो हीटिंग एलिमेंट्स आपके कहाँ लगते हैं? इलेक्ट्रिक आयरन में, इलेक्ट्रिक जो आपके कैटल्स होते हैं उन सब में जो हीटिंग एलिमेंट लगते हैं, बेसिकली जो हीट देंगे आपको इलेक्ट्रिसिटी से, वो किस मटेरियल के बनते हैं? सिल्वर यानी चांदी के, कॉपर यानी तांबा, नाइक्रोम के, या एल्यूमिनियम के। तो किसके होते हैं आप सबको पता है। ऑप्शन है आपका सी, नाइक्रोम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। ये आपका एक इलेक्ट्रिक आयरन है, मतलब इलेक्ट्रिक आयरन का एक पार्ट है। इस पार्ट का आपको नाम बताना है कि कौन सा पार्ट है। सोल प्लेट है, प्रेशर प्लेट है, माइका या इंसुलेशन है, एस्बेस्टस सीट है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ये है आपका सोल प्लेट। क्या है? सोल प्लेट है आपका। इसका एक याद करने का आपका ट्रिक होता है, उसको आप लोग चाहें तो शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे इस तरह से लिख दीजिए आप लोग TPAHMS, ठीक है। टी मतलब होता है आपका टॉप कवर, सबसे ऊपर जो लगा होगा टॉप कवर होता है। देन पी से आपका क्या होता है? प्रेशर प्लेट। क्या लगा होगा? प्रेशर प्लेट। ए से होता है आपका एस्बेस्टस सीट या एस्बेस्टस प्लेट जो यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। एच से आपका होता है यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट। क्या होता है? हीटिंग एलिमेंट। एम से आपका होता है वही माइका, जिसका माइका इंसुलेशन की बात हो रही, और एस से होता है आपका सोल प्लेट, ठीक है। ये ऊपर से ही स्टार्ट किया हमने बताना, इस तरह से आपका यहाँ पे सीक्वेंस में इलेक्ट्रिक आयरन में चीज़ें लगी होती हैं, ठीक है। तो इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं, TPAHMS करके आप याद कर सकते हैं। टॉप कवर, प्रेशर प्लेट, एस्बेस्टस सीट, हीटिंग एलिमेंट, माइका इंसुलेशन एंड सोल प्लेट, ठीक है। तो ये क्या है? आपका सोल प्लेट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे 203 नंबर, व्हाट द फंक्शन ऑफ स्टीरर मोटर इन माइक्रोवेव ओवन। जो आपका माइक्रोवेव ओवन होता है, माइक्रोवेव ओवन में आपको पता है ना, जो चीज़ें आप उसमें गर्म होती हैं, हीट होती हैं, वो कैसे होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन में स्टीरर मोटर जो है उसका काम क्या है? ड्रा कूलिंग एयर इनसाइड, यानी अंदर जो है ठंडी हवा खींचता है। स्प्रेड्स द हीट यूनिफॉर्मली, ऊष्मा को समान रूप से फैलाता है। एग्जॉस्ट द हॉट एयर आउटसाइड, गर्म हवा को बाहर निकालता है। या डी है रिवॉल्व्स एंड रिफ्लेक्ट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। देखिए स्टीरर मोटर क्या होगा? रिवॉल्व करेगा, ऑब्वियस सी बात है, घूमेगा तो वो घूमता है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो सोर्स है, यही वहाँ पे कुकिंग का सोर्स होता है माइक्रोवेव में। तो उसे क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है चारों तरफ, ठीक है। पूरी जगहों पे क्या करेगा? रिवॉल्व होगा, घूमेगा और रिफ्लेक्ट करेगा किस चीज़ को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को। तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ यू बेंड मार्क्ड एज एक्स इन गीजर। ये आपका क्या है? गीजर है, इलेक्ट्रिक गीजर है। इसमें पूछा है जो यू बेंड है एक्स के रूप में चिन्हित, इसका काम क्या है, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज क्या है। इसमें आप नीचे एक देखेंगे तो यहाँ पे एक वॉल भी लगा हुआ है क्लोज करने के लिए इसे, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रिवेंट्स ड्रेनिंग ऑफ वाटर, मतलब पानी की निकासी को रोकता है। बी है अवॉइड्स द फॉर्मिंग ऑफ स्केल, स्केल के बनने से बचाता है। रिड्यूसेस द प्रेशर ऑफ आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप के प्रेशर को कम करता है। या रिस्ट्रिक्ट्स द एयर लॉकिंग इनसाइड द टैंक, टैंक के अंदर हवा के लॉक को प्रतिबंधित करता है। तो देखिए ये 3 आंसर्स तो आपके हो नहीं सकते। स्केल फार्मिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है, प्रेशर कोई इसका कंट्रोल नहीं रहेगा उस पर, एयर लॉकिंग भी ये नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकता। राइट आंसर आपका ये प्रिवेंट्स ड्रेनिंग ऑफ वाटर, ठीक है। इस तरह डायरेक्ट ऐसे लगा होगा जैसे खुला या कुछ हुआ तो यहाँ से पानी निकल जाएगा। आपका यू शेप में देने से पर्पज़ ये होता है कि जो पानी का ड्रेनेज है ना वो यहाँ पे रोकेगा, ये वाला शेप वाला पाइप, एंड यहाँ पे एक वॉल भी लगा हुआ है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सर। फूड मिक्सर में किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। तो फूड मिक्सर आप सबके घरों में होगा, जो मिक्सर ग्राइंडर होता है, ठीक है। तो फूड मिक्सर में यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर यूज़ की जाती है। जब भी ऐसी कोई बात आए तो आप लोग ज़रूर इसको याद रखिएगा। फूड मोटर में कौन सी मोटर यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल मोटर। और जैसे इसका नाम यूनिवर्सल मोटर, ये एसी और डीसी दोनों पे ऑपरेट भी हो सकती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल मोटर। क्वेश्चन नंबर 206 यहाँ पे, व्हिच इज़ द पोजीशन फॉर मैक्सिमम आउटपुट ऑफ द हीटर। हीटर के अधिकतम आउटपुट यानी निर्गत के लिए कौन सा स्थान है यहाँ पे। 1 2 3 4 देखिए यहाँ पे 3 आपकी प्लेसेस दी गई हैं। इसमें पूछ रहा है किसमें हीटर से जो है हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। थोड़ा सा फिगर क्लियर नहीं है बट यहाँ पे क्लियर हम करेंगे। ये आपका देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स लगे हुए हैं, ये आप देखेंगे अगर यहाँ पे, तो ये पैरेलल कनेक्शन है दोनों केस में यहाँ पे, ठीक। तो आपको क्या होगा, यहाँ पे हीट ज़्यादा मिलेगी दो में। इसकी जहाँ अगर आप देखें तो एक तरफ से आपको इनपुट मिल रहा है, दूसरा आपका यहाँ पे ब्लॉक हुआ पड़ा है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, आपको कम हीट मिलेगी। सेम अगर यहाँ पे भी आप देखें, बनाया तो ऐसा गया लेकिन इनपुट यहाँ पे दोनों तरफ से प्रॉपर नहीं जा रहा है, पाथ एक ही बन रहा है। यहाँ पे भी सेम केस है। तो इस केस में आपको हीट जो है सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, पोजीशन 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 207 नंबर, व्हिच फार्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट द हीट जनरेटेड एज पर जूल्स लॉ। जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो उत्पन्न हीट जो होती है उसका फार्मूला होता है यहाँ पे हीट जनरेटेड इज इक्वल टू, जहाँ भी आई स्क्वायर मिले देखिए आप, आई स्क्वायर आर टी, ठीक। कितना हो गया, हीट जनरेटेड बराबर आई स्क्वायर आर टी अपॉन जूल कैलोरी, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे उत्पन्न ऊष्मा रहेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कैलकुलेट द हीट जनरेटेड इन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1000 वाट 240 वोल्ट वर्क फॉर 5 मिनट। देखिए एक 1000 वाट का कोई हीटर है, 240 वोल्ट पे 5 मिनट तक काम करता है, तो कितनी हीट जनरेट होगी ये आपको निकालना है, ठीक। बहुत ही सिंपल है निकालना। क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो चीज़ दी रहे उसे यहाँ पे लिख लेते हैं। V आपको दिया है कितना, 240 वोल्ट। P आपको यहाँ पे पता है कितना है, 1000 वाट, ठीक है। टाइम आपको पता है कितना है, 5 मिनट है। इसको हम क्या करेंगे, सेकंड में अगर कन्वर्ट करें कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 300 सेकंड हो गया आपका, ठीक। अब फार्मूला होता है H इज इक्वल टू क्या होता है आपका, P इंटू टी। अब P आपके पास कितना है 1000, T कितना है 300, तो कितना हो गया ये 300, आगे यहाँ पे 3 जीरो और हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे आ गया H, लेकिन अब ये H किस में है आपका, जूल में है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं H इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 300 गुणे 1000 जूल। इसको 1000 से अगर भाग दे देंगे तो किस में आ जाएगा, ये किलो जूल में। यानी आपका आंसर हो गया 300 किलो जूल। अब आंसर किस में मिल रहा है यहाँ पे, किलो कैलोरी में। तो किलो जूल को अगर किलो कैलोरी में बदलना है तो हम क्या करते हैं उस केस में, 300 किलो जूल को 4.187 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 300 किलो जूल को 4.187 से डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 71.65 समथिंग, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, 71.6 किलो कैलोरी। राइट आंसर क्या हो गया आपका, 71.6 किलो कैलोरी। आप लोग इससे निकाल सकते हैं। फार्मूला हमने आपको क्या बताया, H इज इक्वल टू P इंटू टी, ठीक है। एंड जब H का मान आ जाए तो उसे पहले क्या करेंगे, जूल में आएगा उसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे 1000 से भाग दे के, और फिर क्या करेंगे 4.187 से भाग देंगे तो वो किलो कैलोरी में आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन ग्रुप्स एट वेरियस प्लेसेस इन अ हीटर बेस प्लेट। एक हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या होता है। देखिए हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पे जो सुरक्षा खांचे होते हैं उनका मतलब यही होता है बेस प्लेट में कि वो जो हीटिंग एलिमेंट है ना उसे क्या करें, प्रोटेक्ट करके रखें, रिटेन करके रखें, ठीक है। रिटेन द हीटिंग एलिमेंट फर्मली, क्या आंसर हो जाएगा आपका, रिटेन द हीटिंग एलिमेंट फर्मली। जो हीटिंग एलिमेंट है उनको वो दृढ़ता से क्या करें, रखें पकड़ के, जिससे कि वो इधर उधर ना हो सकें, ठीक है। 210 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ सोल प्लेट इन इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल यानी जो विद्युत केतली होती है उसमें सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है। तो सोल प्लेट का वहाँ पे क्या उद्देश्य होगा, 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। एक्ट्स एज अ बैलेंसिंग वेट, एक संतुलन वजन के रूप में कार्य करता है, गलत आंसर है। एक्ट्स एज एन इंसुलेटर फॉर एलिमेंट, अवयव के लिए कुचालक के रूप में कार्य करता है। प्रोटेक्ट द केटल बेस फ्रॉम डैमेज, केतली के बेस को नुकसान से बचाता है। या अगला है कीप द एलिमेंट इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद कंटेनर। तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवयव को जो है, ठीक है,
जो यहाँ पे एलिमेंट है उसको क्या करेगा, कंटेनर के एकदम निकट संपर्क में बना के रखता है। कौन? सोल प्लेट। ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल में सोल प्लेट का यही उद्देश्य है। अगला 211 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन। एक माइक्रोवेव ओवन में जो प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब है उसके फिलामेंट वोल्टेज क्या होता है, मतलब उसका फिलामेंट वोल्टेज कितना रहता है, तो वो आपका रहता है 3.2 वोल्ट AC। क्या रहेगा? 3.2 वोल्ट AC। याद कर लीजिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन 212 नंबर, व्हाट द फॉल्ट इन अ फूड मिक्सर इफ इट रन्स इंटरमिटेंटली। अगर कोई फूड मिक्सर है वो रुक रुक के चल रहा है तो उसमें क्या खराबी हो सकती है। वर्न आउट ब्रशेस, उसके जो ब्रश हैं वो फट गए हैं या ख़राब हो गए हैं। वर्न आउट मतलब वो ख़राब हो गए हैं, घिस गए हैं। आर्मेचर कॉइल ओपन, आर्मेचर की कॉइल ओपन है। डिफेक्टिव कम्यूटेटर, दोषपूर्ण कम्यूटेटर है। या फील्ड वाइंडिंग पार्शियली शॉर्ट। अब देखिए, कोई भी फूड मिक्सर है अगर उसमें कम्यूटेटर डिफेक्टिव है तो बिल्कुल रन ही नहीं करेगा। आर्मेचर कॉइल ओपन है तो रन नहीं करेगा। अगर फील्ड वाइंडिंग पार्शियली शॉर्ट है यहाँ पे, ठीक है, उस केस में भी क्या होगा, रन नहीं करेगा। ठीक, वन आउट ब्रशेस ये आपका है जब वो रुक रुक के चलेगा यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वन आउट ब्रशेस। ये यहाँ पे सबसे रिलेवेंट आंसर है एक्चुअल में। ठीक है, सबसे रिलेवेंट आंसर है यहाँ पे कि वो क्या होगा, रुक रुक के चलेगा एंड सही नहीं चलेगा वो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द डिफेक्ट इन अ सिंगल फेज पंप मोटर इफ इट रन्स विद स्लो स्पीड। एक सिंगल फेज पंप मोटर में क्या दोष है यदि वह धीमी गति से चल रहा है। तो देखिए, सिंगल फेज जो पंप का मोटर है, ठीक, जैसे जनरली हमारे जो घरों में फ़ैन होता है कुछ वैसा ही मोटर आप उसको भी मान सकते हैं एक तरह से। तो सिंगल फेज जो पंप में मोटर लगा है उसमें अगर वो स्लो स्पीड से चल रहा है तो क्या रीज़न हो सकता है। डिफेक्टिव कैपेसिटर मतलब उसका संधारित्र दोषपूर्ण है। ओपन स्टार्टिंग वाइंडिंग, अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या है, ओपन है शुरू से, ठीक है, तो चलेगा ही नहीं। यहाँ पे है शॉर्ट इन स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग शॉर्ट है, नहीं चलेगा। यहाँ पे है शॉर्ट इन रनिंग वाइंडिंग, अगर रनिंग वाइंडिंग शॉर्ट है तब क्या होगा, वो चल तो जाएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग पे, लेकिन आप सबको पता नहीं कि रेटेड स्पीड जो 80% स्पीड होती है वहाँ पहुँचने के बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू स्टार्टिंग वाइंडिंग आपकी डिस्कनेक्ट हो जाती है, रनिंग वाइंडिंग जो है ये फंक्शन में आ जाती है। अगर रनिंग वाइंडिंग शॉर्ट रहेगी, वो स्टार्टिंग वाइंडिंग पे रन करता रहेगा तो ये भी क्या होगी, अल्टीमेटली बर्न आउट हो जाएगी, जल जाएगी, वो पूरी तरह से रुक जाएगा। तो यहाँ पे सबसे परफेक्ट आंसर जो है, अगर वो धीमी गति से चल रही क्या है, डिफेक्टिव कैपेसिटर। आपके घरों में कई बार पंखा भी स्लो चलता होगा ना, तो बहुत दिन का जब हो जाता होगा तो कई बार बोला जाता है ना, कैपेसिटर ला के बदल दो या कंडेंसर ला के बदल दो, सही हो जाएगा। तो यही यहाँ पे राइट आंसर है, डिफेक्टिव कैपेसिटर। 214 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ न्यूट्रल पाथ इन AC सप्लाई सिस्टम फॉर अप्लायंसेस। उपकरणों के लिए AC आपूर्ति प्रणाली में जो न्यूट्रल पाथ है, उदासीन पथ है, उसका कार्य क्या है। प्रोवाइड्स करंट रिटर्न पाथ, मतलब करंट वापसी का एक पाथ प्रदान करता है। प्रोवाइड वोल्टेज लेवल कांस्टेंट, वोल्टेज स्थिर प्रदान करता है। रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप इन वायरिंग, वायरिंग में वोल्टेज ड्रॉप कम करता है। या मेंटेन लोड करंट कांस्टेंट, भार धारा को नियत रखता है। देखिए, उदासीन पथ फेज होता है एंड न्यूट्रल होता है, तो ये सर्किट को पूरा जब करते हैं ना तो क्या होता है, करंट रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है आपका न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपका, प्रोवाइड्स करंट रिटर्न पाथ। 215 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ मैग्नेट्रॉन ट्यूब इन अ माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का काम क्या होता है। एम्पलीफाई द माइक्रोवेव सिग्नल, माइक्रोवेव सिग्नल को बढ़ाता है। चेंजेस द पोलरिटी एवरी हाफ साइकिल, हर आधे चक्र में ध्रुवता को बदलता है। ऑसिलेट एंड प्रोड्यूस कुकिंग फ्रीक्वेंसी, दोलन और खाना पकाने की फ्रीक्वेंसी का उत्पादन करना मैग्नेट्रॉन ट्यूब का काम होता है। या कन्वर्ट्स माइक्रोवेव एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, माइक्रोवेव ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेट्रॉन ट्यूब का काम होता है वो ऑसिलेट होगा, दोलन करेगा, एंड एक जो कुकिंग फ्रीक्वेंसी है ना आपकी, वो वहाँ पे उस आवृत्ति को उत्पन्न करेगा, प्रोड्यूस करेगा फूड को कुक करने के लिए, पकाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 216 नंबर, व्हिच टाइप ऑफ मोटर यूज्ड इन द वेट ग्राइंडर। गीली चक्की, वेट ग्राइंडर में किस प्रकार की मोटर का उपयोग करेंगे। यूनिवर्सल मोटर आपका कहाँ यूज होता है, फूड मिक्सर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वेट ग्राइंडर में हम लोग यूज़ करेंगे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। कौन सा यूज़ करेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर भी आता है, लेकिन उसको यहाँ यूज नहीं करेंगे। वेट ग्राइंडर में क्या यूज होगा, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ द सर्किट। इस सर्किट का आपको नाम बताना है क्या है। सर्किट जैसे आप देखेंगे, अगर सर्किट देखना मतलब होता है सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल्स याद होना।
अब यहाँ पे आप देखेंगे किसका सिंबल है, ये आपका फ़ैन का सिंबल है, ये आपका रजिस्टर, ये आपका वेरिएबल रजिस्टर, ये आपका कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे फिर आप देखेंगे तो आपका गेट वगैरह लगाया गया है, यहाँ पे SCR गेट, ये सब चीज़ें लगाई गई हैं। तो फ़ैन है और ये फ़ैन को कंट्रोल करने की चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो ये क्या हो गया, फ़ैन रेगुलेटर हो गया। फ़ैन की स्पीड हम घटाते बढ़ाते ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो अगर ये यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता तो हम उसको क्या बोल देते, फ़ैन का रेगुलेटर। बट यहाँ पे 2 कंपोनेंट हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के यूज किए, तो अब ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन रेगुलेटर। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन रेगुलेटर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 217 नंबर क्वेश्चन, टोटल इसमें 17 क्वेश्चन थे आपके। तो यहाँ पे आपका डोमेस्टिक अप्लायंसेस मॉड्यूल ख़त्म होता है। इसके बाद आपके ट्रांसफार्मर मॉड्यूल हैं, उसको आने वाले 2 पार्ट 21 और 22 में ख़त्म हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपने वीडियोस देखे होंगे अच्छे से। अगर देख लिया आपने तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बारी आती आपका बोनस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, व्हिच क्वांटिटी इज़ मेजर्ड बाय एन इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट। एक इलेक्ट्रोडायनेमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस प्रकार की मात्रा को मापा जाता है, पावर, करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस। जो भी राइट आंसर हो आप लोग लिख के जरूर कमेंट कीजिएगा। जिसका भी आंसर सही होगा हम लाइक और रिप्लाई उस पर जरूर करेंगे। एंड वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में अभी भी सब्सक्राइब बटन नहीं हिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आने वाली सारी अपडेट, जॉब की इन्फो, अप्रेंटिस की इन्फो, साथ में पढ़ाई की वीडियो जिस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।